बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था कि फोर्थ कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन इन द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस अपलोड कर दी है यूएचएस ने अपनी इस वेबसाइट पे। और उसके साथ साथ फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, जो आप लोगों को कल भी मैंने बता दिया था कि बीडीएस की फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट आज लगनी थी, तो वो भी लग गई। और 16 को इंशाल्लाह ये कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट भी लग जाएगी। तो ये फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट के अंदर अब कट ऑफ एग्रीगेट फाइनली कितना आ चुका है या कितना है, ये भी मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से मेरिट कहां तक गिर गया है, बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स की एंट्री है, क्लोजिंग रैंक क्या अब आप लोगों को इसमें मिल रहा है, और नेक्स्ट जो है वो लिस्ट कब लगेगी, और उसमें मजीद मेरिट कितना नीचे आ सकता है, ये सारी चीजें भी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बीडीएस का जरा फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट वो दिखाता हूं, और उसमें जो ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से जो आप लोगों को लिस्ट उसने लगाई है, 2000 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। तो इसमें अब क्लोजिंग एग्रीगेट यानी कि कट ऑफ एग्रीगेट कहां तक जा सकता है, ये मैं आप लोगों को जरा दिखाता हूं। पहली बात तो मैं आप लोगों को जो लास्ट स्टूडेंट है उसका नेम बता देता हूं, मोहम्मद बिलाल। 2000 रैंक नंबर है इनका, और इनका जो एग्रीगेट है क्लोजिंग एग्रीगेट, आप लोग इन अदर वर्ड्स कह लें कि जो फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट है उसमें 93.2167 है। लेकिन क्या इनका जो है वो एडमिशन हो सकेगा? अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा जरा क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर जिन्होंने एमबीबीएस के अंदर भी अप्लाई किया था, और उनमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। इन इन अदर वर्ड्स कि उन्होंने एमबीबीएस को ज्वाइन कर लिया होगा। तो डेट्स वाई यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो निकल जाएंगे इस लिस्ट में से। अब 200 जो हमारे पास जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 269 या 270 के करीब जो सीट्स हैं, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताई थी, हर कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, किस कॉलेज के अंदर, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आप लोगों को अगर इन केस सपोज करें, मैं ये कहता हूं कि जी इसमें से 300 जो है वो जो है वो सीट्स हैं डेफिनेटली बीडीएस की, अगर सारी कैटेगरीज मिला लें वो तकरीबन 270-80 के करीब सीट्स बनती हैं। तो इसमें से हम जरा देखते हैं कि जो क्लोजिंग एग्रीगेट है ना इस टाइम एमबीबीएस का, तो वो इसमें हमारे पास वो रैंक नंबर क्या है, यानी कि जो लास्ट हमारे पास मैं आपको दिखाता हूं, ये जो फिफ्थ लिस्ट लगी थी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से जो एमबीबीएस की, ये है जी हमारे पास ये फिफ्थ लिस्ट। और इस फिफ्थ लिस्ट के अंदर अगर इन केस आप लोग लास्ट क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो वो है 3340। और इसी तरह से जो एग्रीगेट आपको दिखाई दे रहा है वो है 93.5758। अब ये जो 3340 रैंक नंबर है, ये जो एमबीबीएस के हवाले से मैं बता रहा हूँ 93.5758, मैं इसी को जरा इस फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट के अंदर चेक करता हूं कि 93.5758 ये जो हमारे पास है, ये इस टाइम जो है मैं वहां से जरा इसको कॉपी करके तो यहां लाके पेस्ट करता हूं, और उसके बाद फिर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर वो रैंक नंबर क्या है, क्योंकि ये सेम वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमबीबीएस में भी अप्लाई किया, और इसी तरह से बीडीएस की लिस्ट में भी इनका नेम शामिल होगा। ये है जी अब हमारे पास 1236 रैंक नंबर, यानी कि बीडीएस की लिस्ट के अंदर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इकरा शहजाद का नाम है, 93.5758 एग्रीगेट है, और जो रैंक पोजीशन है इनकी वो है इस बीडीएस की लिस्ट में, बीडीएस की लिस्ट में है 1236। वैसे जो एमबीबीएस की लिस्ट है मैंने आपको जैसे दिखा दिया है, बता दिया है कि वहां पर इनका रैंक पोजीशन है 3340, और जो बीडीएस की लिस्ट है उसमें 1236। इसका मतलब ये तो निकाल दें, ये जो 1236 के करीब स्टूडेंट्स है ना, ये तो आप लोगों को जैसे बता दिया कि एमबीबीएस में इनका एडमिशन हो चुका है। अब उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड है कि जो सिक्स लिस्ट लगेगी शायद कोई 3 4 5 जो स्टूडेंट्स हैं मजीद इसमें निकल जाए। मैं सपोज करें कहता हूँ जी 1250 तक निकल गए। अब 1250 के बाद हमारे पास तकरीबन कोई 270-80 के करीब जो सीट्स बनती हैं, उसमें अगर इन केस में आप लोगों को जरा जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है इसके अंदर लेके चलता हूं जरा दोबारा से, कि हमारे पास जो 2000 स्टूडेंट्स थे इस लिस्ट के अंदर, तो उनका अब हमारे पास जो एग्रीगेट है और उसमें मैं आप लोगों को लेके चलता हूं नेक्स्ट वर्ड 1500 तक। तो 1500 तक देखते हैं, और 1500 पर जो हमारे पास कट ऑफ एग्रीगेट बनता है ये कितना बनता है, तो ये मैं अब आप लोगों को जरा रैंक पोजीशन पर लेकर आता हूँ जी 1500। यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है जी हमना रिजवान का, और इनका जो एग्रीगेट है, अब हम इसके एग्रीगेट की तरफ चलते हैं जी 93.4682। तो ये 1500 रैंक तक मैंने आपको बताया जी 93.4682, और मे भी हो सकता है कि इससे थोड़ा सा आगे हम चले जाते हैं तो 1550 तक चले जाते हैं। 1550 पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि जी कितना एग्रीगेट है इस टाइम, कितना मेरिट है।
और ये है जी हमारे पास 1550 93.44555, यानी कि मे भी हो सकता है 93.4 तक ये मेरिट क्लोज हो बीडीएस के हवाले से। ओपन मेरिट कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, और उसके साथ साथ बाकी कैटेगरीज को भी सबको मिलाकर जो क्लोजिंग रैंक है या क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 93.4 तक जाने के चांसेस हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब इंशाल्लाह जब 16 को ये कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी उसमें मजीद ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और उस वक्त भी फिर मैं आप लोगों के साथ ये सारी एनालिसिस करके बताऊंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं जरा नेक्स्ट वर्ड। हमारे पास जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से फोर्थ कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगी है, तो इसके अब आप लोगों को मैं सारे रैंक पोजीशन बताता हूं, क्लोजिंग एग्रीगेट बताता हूं। उससे पहले मैं आपको जरा लास्ट डेट बता देता हूं कि ये फीस जमा करवाने की लास्ट डेट जो दी गई है, जिनके नए नेम्स आए हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, इसमें हंड्रेड्स में नए स्टूडेंट्स हैं दोबारा से मुख्तलिफ कॉलेजेस के मिलाकर। तो इसी वजह से जी उनके लिए ये फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो है 19 जनवरी 2026। बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो यूएचएस को 6 लाख जो है वो पे कर दिया हुआ है, और अपग्रेडेशन के हवाले से वो चाह रहे हैं कि अगर उनका इन केस अभी भी अपने अपग्रेडेशन कॉलेज के अकॉर्डिंग उनका नेम नहीं आया, और स्टिल चांसेस हैं कि उनका प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज में नेम आएगा, तो उनको अभी कुछ नहीं करना। वो ऑलरेडी अगर फीस जमा करवा चुके हैं यूएचएस को, उनको मजीद अपग्रेडेशन का इंतजार करना है। हाँ, अगर इन केस आपका उसी कॉलेज में नेम आ गया है जहां पर आप चाहते थे, तो अब आप क्या करेंगे जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब हमें क्या करना है। तो हमने 6 लाख तो यूएचएस को पे कर दिया है, लेकिन अब हमारा नाम आ गया है उस कॉलेज में, तो सिंपली बच्चों आप लोगों ने उस कॉलेज की अब बकाया जो फीस है उनको जमा करवा के तो वहां पर अपने एडमिशन को सिक्योर करके तो स्टे का ऑप्शन चूज करना है, ताकि फिर मजीद आपकी किसी और कॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन के बाद जो है वो शिफ्टिंग ना हो। तो ये सिंपल सा मेथड है। अब आपको मैं लेके चलता हूं जरा क्लोजिंग एग्रीगेट की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का सारा डाटा, जिसमें आपको थर्ड लिस्ट के अंदर जो रैंक पोजीशन थी क्लोजिंग एग्रीगेट वो भी नजर आ रहा है। अब फोर्थ लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट और रैंक्स हैं वो भी अब आपको दिखाई दे रहा है, और लास्ट ईयर का भी क्लोजिंग एग्रीगेट मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से दिखा रहा हूं। अल अली मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करेंगे, नो चेंज, सेम वही है। सेकंड लिस्ट में भी वही था, थर्ड में भी वही है, और फोर्थ में भी वही है। यानी अल अली मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी स्टूडेंट की ना कोई अपग्रेडेशन है ना कोई यहां पर चेंज है। तो 90.9162 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट, 760 रैंक पोजीशन से वही है जो थर्ड वाली है। श्री मेडिकल कॉलेज में चेंज आया रही। श्री मेडिकल कॉलेज के अंदर 1292 से रैंक पोजीशन चली गई है 1315 पर, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट 88.9687 से थोड़ा नीचे आ गया 88.8960। शालामार मेडिकल कॉलेज का 86.5222 है, 1961 रैंक पोजीशन, जो पहले 1800 थी। एफएमएच का 86.4667 है, 1977 क्लोजिंग रैंक है, जो पहले 1885 था। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का एग्रीगेट 84.2192 है, इस टाइम फोर्थ लिस्ट के अंदर 2639 रैंक पोजीशन है। बाकी थर्ड लिस्ट का भी आपको रैंक पोजीशन दिखाई दे रही है, इसलिए मैं अब आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ फोर्थ लिस्ट का बताता जाता हूं। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग रैंक इस टाइम फोर्थ पोजीशन फोर्थ लिस्ट में है 82.8778 रैंक पोजीशन है 3060, यानी कि 3000 से क्रॉस कर गया। रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का 80.3364 है, 3920 रैंक पोजीशन है। नेक्स्ट वन राशिद मेडिकल कॉलेज लाहौर का 79.9283, 4061 रैंक पोजीशन। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट 79.0747 रैंक पोजीशन है इस टाइम 4346। नेक्स्ट वन अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी 78.1697 और रैंक पोजीशन है 4634। इसी तरह से नेक्स्ट वन कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर 7777.6758 रैंक पोजीशन 4781। नेक्स्ट वन अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद 76.7172 रैंक पोजीशन है 5067। नेक्स्ट वन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर 76.1010 एंड द रैंक पोजीशन इज 5273। अब ये देखें, ये जो है 5273 के बाद 5434 पर चला गया रही। सेंट्रल पार्क मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 75.5869 इज द क्लोजिंग रैंक। नेक्स्ट वन बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान 74.6626 और रैंक पोजीशन है इस टाइम 5747। RLKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 73.1687 6172 इज द क्लोजिंग रैंक। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान 74.4939 रैंक पोजीशन है 5802। अब ये मैं आप देखो दोबारा से बता दूं कि मुल्तान का इस टाइम एग्रीगेट जो है वो RLKU से ज्यादा है और RLKU का नीचे है, यानी कि इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है कि ये अब रैंक पोजीशन की बेस पर और अपने क्लोजिंग एग्रीगेट की बेस पर
ऊपर नीचे हो चुके हैं। वती मेडिकल कॉलेज 72.3515, रैंक पोजीशन है जी 64828। नेक्स्ट वन एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर 72.8677 is the closing aggregate and 6 to 7 to rank position. Islam Medical College Sialkot 72.5606, rank position is 6365. Abu Umara 70.7576 and rank position is 6878. Azra Nahid Medical College का 71.2354 है और रैंक पोजीशन है 6756. Independent Medical College Faisalabad 70.1636 is the closing aggregate and rank position almost 7,6999. Park Red Crescent Medical and Dental College Kasur 70.1515 क्लोजिंग रैंक है इस टाइम और 7000 एग्जैक्ट 7000 क्लोजिंग रैंक है। और उसके बाद एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला 70.4889 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट 6932। इसका भी देखें मेरिट और रैंक पोजीशन जो है वो पाक रेड क्रिसेंट से कम ज्यादा है, यानी कि जो रैंक पोजीशन है वो कम है और वैसे उसका एग्रीगेट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर से। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद जो सिर्फ गर्ल्स के लिए 69.4515 7.42 रैंक पोजीशन है। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा 68.6515 रैंक पोजीशन 7280। अव्वा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 67.9444 और इसका क्लोजिंग रैंक है 7396। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा 68.7424 और 7266 इज द क्लोजिंग रैंक। राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा 67.0384 7531 इज द रैंक पोजीशन। हम देखें 7500 को भी क्रॉस कर गया जी रैंक पोजीशन। सेकंड लास्ट पर है जी सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल जिसका लास्ट टाइम क्लोजिंग रैंक था 8192 और अब इस टाइम फोर्थ लिस्ट में ये पहुंच चुका है जी 7573 पर। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि 8192 ये 14th लिस्ट के बाद था और अभी फोर्थ लिस्ट लगी है और इसमें आप लोगों को रैंक पोजीशन नजर आ रही है 7573। और लास्ट पर जी क्वींस मेडिकल कॉलेज कसूर जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है 62.2121 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट और रैंक पोजीशन बन रही है जी 7827। अगर आप सिर्फ गर्ल्स की बात करेंगे तो उनके लिए क्लोजिंग एग्रीगेट है जी 7827 और अगर आप लोग बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात कर लें यानी कि दूसरे वर्ड्स में सहारा मेडिकल कॉलेज जो बॉयज के लिए हवाले से भी है तो वहां पर है जी 7573। ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली और इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी नम्स के हवाले से, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस, तो इंशाल्लाह सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।